यहाँ आइसलैंड में जाने के लिए 10 महत्वपूर्ण स्थान हैं। गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल आइसलैंड में एक लोकप्रिय पर्यटक मार्ग है जो लगभग 300 किलोमीटर को कवर करता है, जो रेक्जाविक से आइसलैंड के दक्षिणी ऊपरी क्षेत्रों में घूमता है और वापस आता है। यह 3 प्रमुख आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है: थिंगवेलियर नेशनल पार्क, गेसर जियोथर्मल एरिया और गुल्फॉस जलप्रपात। यह मार्ग आइसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की एक आदर्श झलक प्रदान करता है। थिंगवेलियर नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी अद्भुत परिदृश्यों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह आइसलैंड की पहली संसद एल्थिंगी का स्थल है जो 930 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पार्क एक दरार घाटी में स्थित है जो उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियाई विवर्तनिक प्लेटों के बीच की सीमा को चिह्नित करता है, जो आकर्षक भूवैज्ञानिक संरचनाएं और सिल्फ्रा दरार के क्रिस्टल साफ पानी में डाइविंग जैसी गतिविधियों के अवसर प्रदान करता है। गोल्डन सर्कल में अगला गेसर जियोथर्मल एरिया है, जो प्रसिद्ध स्ट्रोकर गेसर का घर है, जो हर कुछ मिनटों में उबलते पानी को हवा में ऊंचा फेंकता है। यह क्षेत्र भाप के वेंट और बुदबुदाते गर्म झरनों से भरा है। अंतिम आकर्षण गुल्फॉस या गोल्डन फॉल्स है, जो एक शक्तिशाली और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जलप्रपात है, जहां ह्वेतो नदी एक गहरे घाटी में गिरती है, जो प्रकृति की शक्ति का एक आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। वेस्ट फिजॉर्ड्स। वेस्ट फिजॉर्ड्स उत्तर पश्चिम आइसलैंड का एक दूरस्थ और उबड़-खाबड़ क्षेत्र देश के कुछ सबसे नाटकीय और अछूते परिदृश्य प्रदान करता है। यह परंपरागत रास्ते से अलग गंतव्य खड़ी फिजॉर्ड्स, ऊंची चट्टानों और शांत मछली पकड़ने वाले गांवों की विशेषता है। क्षेत्र का अलगाव और प्राकृतिक सुंदरता इसे वन्य जीवन के लिए स्वर्ग बनाते हैं, जिसमें पफिन, आर्कटिक लोमड़ी और व्हेल शामिल हैं। वेस्ट फिजॉर्ड्स के मुख्य आकर्षणों में से एक शानदार ड्यूनजैंडी झरना है, जिसे अक्सर क्षेत्र का गहना कहा जाता है। यह झरना 100 मीटर 328 फीट की ऊंचाई के साथ एक शानदार दृश्य है और फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। एक और अवश्य जाने योग्य स्थान लेत्रबजर्ग चट्टानें हैं, जो आइसलैंड का सबसे पश्चिमी बिंदु है और यूरोप के सबसे बड़े पक्षी उपनिवेशों में से एक का घर है, जो उत्कृष्ट पक्षी देखने के अवसर प्रदान करता है। वेस्ट फिजॉर्ड्स भी कई बाहरी गतिविधियां प्रदान करता है, जैसे लंबी पैदल यात्रा और कयाकिंग से लेकर ड्रैंक्सनेस और रेक्या फिजॉर्डर में प्राकृतिक गर्म झरनों में भिगोने तक। क्षेत्र की सबसे बड़ी बस्ती इस फिजॉर्डर अपने समृद्ध समुद्री इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है। वेस्ट फिजॉर्ड्स की उबड़-खाबड़ सुंदरता, वन्य जीवन और शांति का मिश्रण एक अद्वितीय और अविस्मरणीय आइसलैंडिक अनुभव प्रदान करता है। स्कोगाफॉस। आइसलैंड के सबसे प्रसिद्ध और मनमोहक झरनों में से एक स्कोगाफॉस देश के दक्षिण में स्कोगा नदी पर स्थित है। 60 मीटर 197 फीट की गिरावट और 25 मीटर 82 फीट की चौड़ाई के साथ झरना एक शक्तिशाली और मनमोहक दृश्य बनाता है। धूप वाले दिनों में झरने से निकलने वाली धुंध अक्सर सुंदर इंद्रधनुष पैदा करती है, जो इसके जादुई आकर्षण को बढ़ाती है। आगंतुक झरने के आधार के पास जा सकते हैं, गिरते पानी की शक्ति और धुंध को महसूस कर सकते हैं। एक अलग दृष्टिकोण के लिए झरने के दाईं ओर सीढ़ियां चढ़ें ताकि शीर्ष पर एक देखने के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जा सके, जो आसपास के परिदृश्य और नीचे की नदी के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। स्कोगाफॉस के आसपास का क्षेत्र भी लोक कथाओं में समृद्ध है, जिसमें झरने के पीछे छिपे खजाने की कहानियां हैं। झरना फिम्मवोर्डुहॉल्स लंबी पैदल यात्रा मार्ग की शुरुआत को चिह्नित करता है, जो आइसलैंड के सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है, जो स्कोगाफॉस से थोरसमोर्क घाटी तक जाता है। यह मार्ग लंबी पैदल यात्रा करने वालों को विविध और अद्भुत परिदृश्यों से होकर गुजरता है, जिसमें और भी झरने, ग्लेशियर और ज्वालामुखीय भूभाग शामिल हैं। स्कोगाफॉस रिंग रोड से आसानी से सुलभ है और दक्षिणी आइसलैंड की यात्रा के दौरान अवश्य ही देखने योग्य है।
मायावत नेचर बाथ्स। अक्सर उत्तर का ब्लू लैगून कहा जाने वाला मायावत्न नेचर बाथ्स सुरम्य लेक मायावत्न क्षेत्र में स्थित एक शांत भूतापीय स्पा है। अद्भुत ज्वालामुखीय परिदृश्यों से घिरा स्नान एक आरामदायक और पुनर्जीवित अनुभव प्रदान करता है जो गर्म खनिज समृद्ध जल में है। प्राकृतिक सेटिंग स्नान की सुखद गर्मी के साथ मिलकर दैनिक जीवन की हलचल से एक आदर्श पलायन बनाती है। आगंतुक लावा क्षेत्रों, गड्ढों और पहाड़ों के आसपास के पैनोरमिक दृश्यों का आनंद लेते हुए दूधिया नीले जल में भिगो सकते हैं। पानी का तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस 97 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो किसी भी मौसम में आरामदायक डुबकी के लिए आदर्श बनाता है। सुविधा में भाप स्नान, एक कैफे और चेंजिंग रूम भी शामिल हैं, जिससे एक आरामदायक और आनंददायक यात्रा सुनिश्चित होती है। लेक मायावत्न क्षेत्र अपने अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं और प्रचुर पक्षी जीवन के लिए जाना जाता है, जिससे यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार गंतव्य बन जाता है। पास के डिम्मुबोर्गिर लावा क्षेत्र, ह्वेरिर भूतापीय क्षेत्र और प्रभावशाली क्राफ्ला ज्वालामुखी का अन्वेषण करें। चाहे आप विश्राम की तलाश में हों या रोमांच की, मायावत्न नेचर बाथ्स और इसके आसपास के आकर्षण उत्तरी आइसलैंड के दिल में एक यादगार अनुभव प्रदान करते हैं। वॉटनाजोकुल नेशनल पार्क। वॉटनाजोकुल नेशनल पार्क यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर को शामिल करते हुए दक्षिण पूर्वी आइसलैंड में एक विशाल और भव्य वन्य क्षेत्र है। देश के लगभग 14% क्षेत्र को कवर करते हुए पार्क में अद्भुत बर्फ की गुफाएं, ग्लेशियल लैगून और ऊंचे बर्फीले ढेर शामिल हैं, जो आइसलैंड के सबसे नाटकीय और विविध परिदृश्यों की पेशकश करते हैं। आगंतुक साल भर पार्क की अद्भुत सुंदरता का अन्वेषण कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक मौसम एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। वॉटनाजोकुल नेशनल पार्क के मुख्य आकर्षणों में से एक जोकुलसार लोन ग्लेशियल लैगून है, जहां बर्फ के टुकड़े ग्लेशियर से टूटकर एक शांत नीले लैगून में तैरते हैं और फिर समुद्र में बह जाते हैं। नाव पर्यटन आगंतुकों को इन अद्भुत बर्फ संरचनाओं के करीब लाने की अनुमति देते हैं और पास का डायमंड बीच, जहां बर्फ के टुकड़े काले रेत पर धोते हैं, एक अद्भुत सुंदर विपरीत दृश्य प्रस्तुत करता है। बर्फ की गुफाएं, जो सर्दियों में निर्देशित पर्यटन के माध्यम से सुलभ होती हैं, अपने नीले रंग की पारदर्शी दीवारों के साथ अन्य विश्वसनीय होती हैं। रोमांच की तलाश करने वालों के लिए पार्क विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रदान करता है, जैसे कि ग्लेशियर, लंबी पैदल यात्रा और बर्फ की चढ़ाई से लेकर ऊबड़-खाबड़ ज्वालामुखीय परिदृश्यों का अन्वेषण करना। विशेष रूप से स्काफ्टाफेल क्षेत्र अपने लंबी पैदल यात्रा मार्गों के लिए जाना जाता है, जो स्वाटिफॉस झरने जैसी दृष्टियों की ओर ले जाता है, जो काले बेसाल्ट कॉलम द्वारा घिरा हुआ है। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों, फोटोग्राफर हों या रोमांचकारी हों, वॉटनाजोकुल नेशनल पार्क आइसलैंड के प्राचीन जंगल का एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। ब्लू लैगून। ब्लू लैगून एक भूतापीय स्पा है जो ग्रिंडाविक में एक लावा क्षेत्र में स्थित है, जो रेक्जाविक से ज्यादा दूर नहीं है। लैगून का दूधिया नीला पानी खनिजों जैसे सिलिका और सल्फर से भरपूर है, जिन्हें त्वचा के लिए उपचार गुण माना जाता है। गर्म सुखदायक पानी में स्नान करना, जो एक कठोर ज्वालामुखीय परिदृश्य से घिरा है, एक अन्य विश्वसनीय अनुभव है जो दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करता है। स्नान के अनुभव के अलावा ब्लू लैगून कई प्रकार के स्पा उपचार प्रदान करता है, जैसे मिट्टी के मास्क और शानदार मालिश, जिन्हें आप पानी में तैरते हुए भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ एक आधुनिक और स्टाइलिश ब्लू लैगून क्लिनिक होटल और एक शानदार रेस्तरां लावा भी है, जहाँ आप शानदार लैगून दृश्यों के साथ पेटू भोजन का आनंद ले सकते हैं। चाहे आप आराम और पुनर्जीवित होना चाहते हों या थोड़ी विलासिता में लिप्त होना चाहते हों, ब्लू लैगून आइसलैंडिक यात्रा कार्यक्रम में एक अनिवार्य स्थान है। रेक्जाविक। रेक्जाविक आइसलैंड की जीवंत राजधानी एक छोटा शहर है जिसमें बड़ी पर्सनैलिटी है। यह अपने रंगीन भवनों, समृद्ध इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है।
यह पारंपरिक आइसलैंडिक आकर्षण और आधुनिक शहरी ऊर्जा का एक आदर्श मिश्रण है। अपनी यात्रा की शुरुआत शहर के प्रतिष्ठित चर्च हॉलग्रिम्सकिर्कजा से करें, जिसकी अनूठी ऊंची वास्तुकला आइसलैंड के बेसाल्ट परिदृश्य से प्रेरित है। शहर और आसपास के पहाड़ों और समुद्र के मनोरम दृश्यों के लिए शीर्ष पर लिफ्ट लें। रेकजाविक का दिल गतिविधि से भरा हुआ है। पुराने शहर की आकर्षक गलियों से लेकर जीवंत लॉगावुर शॉपिंग स्ट्रीट तक, जो अनूठी बुटीक, आरामदायक कैफे और जीवंत सड़क कला से भरी हुई है। हारपा कंसर्ट हॉल और कॉन्फ्रेंस सेंटर का दौरा करना न भूलें, जो एक आकर्षक कांच की इमारत है जो बंदरगाह के पास स्थित है और संगीत कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करती है। शहर के कई संग्रहालय, जैसे कि आइसलैंड का राष्ट्रीय संग्रहालय और रेकजाविक कला संग्रहालय, आइसलैंडिक इतिहास और समकालीन कला में गहराई से डूबने के अवसर प्रदान करते हैं। रेकजाविक आइसलैंड के प्राकृतिक चमत्कारों का अन्वेषण करने के लिए एक उत्कृष्ट आधार है, जिसमें शहर से कई पर्यटन और भ्रमण प्रस्थान करते हैं। जोकुलसारलोन ग्लेशियर लैगून। जोकुलसारलोन ग्लेशियर लैगून आइसलैंड के सबसे प्रतिष्ठित और अद्भुत प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। देश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित लैगून बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ है, जो पास के ब्रेडामेर कुर्जोकुल ग्लेशियर से टूटते हैं, जिससे तैरती हुई बर्फ की एक आकर्षक परिदृश्य बनती है। लैगून का शांत नीला पानी ऊबड़-खाबड़ बर्फीली संरचनाओं के विपरीत एक प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत करता है, जिससे यह फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाता है। आगंतुक नाव पर्यटन ले सकते हैं ताकि बर्फ के टुकड़ों के बीच नेविगेट कर सकें, इन अद्भुत बर्फ संरचनाओं का नजदीकी दृश्य प्राप्त कर सकें और बर्फ पर आराम करते हुए मोहरों को देखने का अवसर मिल सके। पास का डायमंड बीच भी समान रूप से शानदार है, जहां किनारे पर धोए गए बर्फ के टुकड़े काले ज्वालामुखी रेत के खिलाफ एक चमकदार प्रदर्शन बनाते हैं। लैगून के आसपास का क्षेत्र भी पक्षी जीवन में समृद्ध है, जो समग्र जादुई अनुभव में जोड़ता है। जोकुलसारलोन साल भर सुलभ है और प्रत्येक मौसम अपनी अनूठी सुंदरता लाता है। गर्मियों में मध्य रात्रि का सूरज बर्फ पर एक सुनहरी चमक डालता है, जबकि सर्दियों में अक्सर उत्तरी रोशनी का अतिरिक्त दृश्य होता है, जो लैगून के ऊपर नृत्य करता है। यह आकर्षक गंतव्य आइसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का सार पकड़ता है और देश की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। अकुरेरी। उत्तर आइसलैंड की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला अकुरेरी एआफजॉर्डर फजॉर्ड के आधार पर बसा एक आकर्षक शहर है। इसके जीवंत कला दृश्य, हरे भरे वनस्पति उद्यान और अद्भुत प्राकृतिक परिवेश के साथ अकुरेरी संस्कृति और बाहरी रोमांच का एक आनंदमय मिश्रण प्रदान करता है। शहर की सुरम्य सेटिंग, इसके स्वागत योग्य माहौल के साथ इसे उत्तरी क्षेत्र का अन्वेषण करने के लिए एक आदर्श आधार बनाती है। शहर के केंद्र में टहलें, जहां आपको आकर्षक दुकानें, कैफे और संग्रहालय मिलेंगे, जिनमें अकुरेरी आर्ट म्यूजियम और होफ सांस्कृतिक और कॉन्फ्रेंस सेंटर शामिल हैं। अकुरेरी वनस्पति उद्यान एक अवश्य देखने योग्य स्थान है, जो सुंदर रूप से लैंडस्केप सेटिंग में देशी और विदेशी पौधों का एक विविध संग्रह प्रस्तुत करता है। इतिहास का एक स्पर्श के लिए अकुरेरी चर्च का दौरा करें, जो अपने हड़ताली वास्तुकला और शहर और फजॉर्ड के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अकुरेरी के आसपास का क्षेत्र कई बाहरी गतिविधियां प्रदान करता है, जिसमें फजॉर्ड में व्हेल देखना और पास के पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा करना शामिल है। गोदाफॉस झरना, जिसे देवताओं का झरना के रूप में जाना जाता है, थोड़ी ही ड्राइव पर है और इस क्षेत्र के मुख्य आकर्षणों में से एक है। सर्दियों में पास के स्की रिसॉर्ट हलीदर्फजॉल उत्कृष्ट स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के अवसर प्रदान करता है। अकुरेरी की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और मनोरंजक गतिविधियों का मिश्रण इसे यात्रियों के लिए एक शानदार गंतव्य बनाता है। स्नाइफेल्सनेस प्रायद्वीप। अक्सर मिनीचर में आइसलैंड कहा जाने वाला स्नाइफेल्सनेस प्रायद्वीप विविध परिदृश्यों और आकर्षणों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे यह एक व्यापक आइसलैंडिक अनुभव के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है।
देश के पश्चिमी भाग में स्थित प्रायद्वीप शानदार स्नाइफेल्स जोकुल के प्रभुत्व में है, जो एक ग्लेशियर से ढका ज्वालामुखी है जिसने जूल्स वर्ने के उपन्यास जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ को प्रेरित किया। आगंतुक प्रायद्वीप के आकर्षक मछली पकड़ने वाले गांवों का अन्वेषण कर सकते हैं, जैसे कि अर्नारस्टापी और हेलनार, जो शानदार तटीय दृश्य और आकर्षक चट्टान संरचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ड्यूप्लोनस सांडुर का काला रेत समुद्र तट एक और मुख्य आकर्षण है, जो अपनी अनूठी लावा चट्टानों और ऐतिहासिक जहाज के मलबे के अवशेषों के लिए जाना जाता है। किर्कजुफेल, जिसे अक्सर आइसलैंड का सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाला पहाड़ कहा जाता है, अपनी विशिष्ट आकृति और पास के झरने किर्कजुफेल्सफॉस के साथ एक प्रतिष्ठित दृश्य प्रस्तुत करता है। स्नाइफेल्सनेस प्रायद्वीप भी वन्य जीवों में समृद्ध है, जिसमें मुहरों, व्हेल और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों को देखने के अवसर हैं। विविध परिदृश्य, जिसमें लावा क्षेत्र, काई से ढकी घाटियां और नाटकीय चट्टानें शामिल हैं, इसे हाइकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। चाहे आप इसके प्राकृतिक चमत्कारों का अन्वेषण कर रहे हों या इसकी सांस्कृतिक धरोहर में डूबे हों, स्नाइफेल्सनेस प्रायद्वीप आइसलैंड की अविश्वसनीय सुंदरता और आकर्षण का एक सूक्ष्म जगत प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और आपको आइसलैंड जाने की प्रेरणा मिली। सदस्यता लेना, लाइक करना और टिप्पणी करना न भूलें कि आप दुनिया में कहां जाना पसंद करेंगे। ड्रीम ट्रैवल देखने के लिए धन्यवाद।